साथियों हम लोग का चल रहा था एईसी हिंदी। ठीक है दोस्तों, उसमें हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब देख लिए थे। अब देखेंगे आज की वीडियो में अव्यय। ठीक है, यानी कि अव्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके भेदों के भी अगर कोई भेद है तो वो भी हम लोग मतलब पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके परिभाषा से। तो ये है कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वह शब्द अव्यय कहलाता है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये अव्यय जो है उसमें ना ही लिंग, वचन, पुरुष, कारक इसके कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये अव्यय कहलाते हैं। चलिए कुछ उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वहाँ, यहाँ, यह, ठीक, अरे, और, तथा, ये जितने हैं दोस्तों ये इसके उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जैसे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं इसके भेद। ठीक है, अव्यय के टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा हो जाता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा हो जाता है दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विसुमादि बोधक अव्यय, पांचवा निपात अव्यय। तो चलिए पांचों को एक एक करके परिभाषित करेंगे हम लोग, देखेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए पहला हो जाता है दोस्तों हम लोग का कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। तो वो अव्यय शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर से वैसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे जो है क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। जैसे कि जल्दी, अचानक, कल, ये जितने हैं ठीक है आदि आपको क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके भी दोस्तों 4 भेद होते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। पहला हो जाता है कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा हो जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा हो जाता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और चौथा हो जाता है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो चलिए ये चारों का जो है हम लोग परिभाषा भी देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, काल यानी कि ये जो है समय बताता होगा। तो चलिए इसे आप हाँ नॉर्मल सा समय ही बताता है। देखिए लिखा है कि जिन शब्दों से क्रिया होने का समय पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, यानी कि जैसे में है शाम, सुबह, दोपहर, रात, ये जितने हैं ये आपका हो गया कालवाचक विशेषण क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, अब हम लोग दूसरा इसका था दोस्तों था स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो आप स्थानवाचक से समझ सकते हैं कि जहाँ स्थान बताता हो। आप देखिए याद करने का यही नॉर्मल सा तरीका है। तो देखिए बोल रहा है कि जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पर आप ले सकते हैं कोई जगह का नाम या फिर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ये जो है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए अब देखेंगे दोस्तों तीसरा हम लोग का था परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये हम लोग देख रहे हैं क्रिया विशेषण अव्यय का जो है भेद। ठीक है, उसके परिभाषा। तो ये तीसरा हो गया जिन शब्दों से किसी के नाप, तौल, माप अथवा परिणाम का पता चलता है उसे परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, परिणाम यानी कि रिजल्ट बताता हो नाप तौल का या फिर आपका किसी के परिणाम का। तो जैसे कि बहुत सारा, थोड़ा, जरा सा, कम। ठीक है, ये सब जो है आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब हम लोग का जो इसका डी था वो था रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो बोल रहा है कि जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चलता हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि कार तेज चलती है, ये कार होगा, कर लिखा गया है कोई दिक्कत ना। तुम तेज दौड़ती हो, साइकिल धीरे धीरे चलती है, तो ये सब है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग वहाँ देख लिए। अब दूसरा हम लोग का था दोस्तों संबंध बोधक अव्यय। मतलब हम आ जाते हैं अब अव्यय के भेद में। ठीक है, वो था हम लोग का क्रिया विशेषण अव्यय का भेद था। तो ये है बोल रहा है कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध जो है वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। नहीं समझ आया? फिर से समझते। यानी कि जो भी शब्द हो संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर, ठीक है, उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से संबंध दिखाए, यानी दूसरे वाक्य से संबंध दिखलावे उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि के पास, के साथ, पास, आगे, समान, सामने, बाहर, कारण, तुल्य,
सदृश, ये सब जो है आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, संबंध बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया संबंध बोधक अव्यय के एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम लोग का इसका जो है दोस्तों संबंध बोधक अव्यय के बाद आता है समुच्चय बोधक अव्यय। दोस्तों देखिए हम मिसप्रिंट हुआ, आप लोग इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए यहाँ जो है इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ लिखा जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, देखिए ये वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट हो चुका है, कोई दिक्कत ना है, आपको सुधार की PDF दिया जाएगा। तो ये तीसरा हो जाता है हम लोग का कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो ये है कि जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग करते हैं, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम या तो अलग करने का काम करता है, उसे जो है समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल इसका देख लेंगे दोस्तों। तो एग्जाम्पल है कि माता और पिता सो रहे हैं, आम या केला खाओ। यानी कि देखिए दो वाक्य इसमें जोड़ रहा है या फिर टूट रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। इसके भी दो भेद होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला हो जाता है संयोजक, दूसरा हो जाता है विभाजक। संयोजक यानी कि जो जोड़ने का काम करता है, जैसे कि और, तथा, एवं, जो, अथवा, या, अथा, पुनः, ये जो है संयोजक कहलाते हैं क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन विभाजक कहलाते हैं जो दो शब्दों को अलग करने का काम करते हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, ताकि, क्योंकि, वरना, ये जो है विभाजक कहलाते हैं। तो ये हो गया इनके भेद, किनके, समुच्चय बोधक अव्यय के। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसका जो चौथा था हम लोग का, वो था विसंवादी बोधक अव्यय। तो ये क्या है हम देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। चलिए देखते हैं। बोल रहा है जिन शब्दों से हर्ष, शौक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का भाव प्रकट होता है, उसे विसंवादी बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे फिर से समझते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में, यानी कि जो भी शब्द में आपका जो है खुशी, घृणा, आश्चर्य, डर, ये सब प्रतीत होता है या फिर उसका भाव प्रकट होता है, उसे हम लोग विसंवादी बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि छी, अरे, वह, हाय, आह, किर्क, ये मतलब जो है ना, ये आपका हो जाता है विसंवादी बोधक अव्यय के एग्जाम्पल, यानी कि जैसे। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी ले लीजिएगा चलेगा। ठीक है, अब हम लोग का जो पांचवा और लास्ट था दोस्तों, वो था निपात अव्यय। यानी कि ये क्या चीज है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये आखिर है क्या। तो बोल रहा है कि जो अव्यय शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ या अभाव में विशेष बदल दे, उसे निपात अव्यय कहते हैं। मतलब कि कोई भी शब्द जो है वो, ठीक है, किसी शब्द में लग के, यानी कि जो अव्यय शब्द किसी एक शब्द में लग के उसका जो है मतलब ही यानी अभाव या विशेष ही बदल देता है, उसे जो है निपात अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि ही, भी, तब, ये जो है ये तक, ठीक है, ये सब मिल के जो है आखिर आपका जो है बदल देता है अव्यय शब्द को ही। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों निपात अव्यय। ठीक है, तो दोस्तों यही हम लोग का टोटल पांचों हो गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के भेद, उनके भी अगर भेदों के भेद भी थे, सब देखे हम लोगों ने। तो ये वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आपको बस छोटा सा काम करना है दोस्तों, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। और देखिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक भी है, साथ ही साथ आप जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको PDF वगैरह बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।